रिसेंटली कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ हुआ उसके बारे में सबको पता होगा। एंड इस केस को जिस वे से हैंडल किया गया था वो और भी ज्यादा अपॉलिंग था। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, मेरे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा। 9 अगस्त को एक 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर का बॉडी आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मिला। बॉडी पे क्लियर साइंस थे दैट विक्टिम को टॉर्चर किया गया था और उसका रेप हुआ था। स्टिल फॉर सम रीजन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि वो विक्टिम के पेरेंट्स को बोलेंगे दैट उसने सुसाइड किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना झूठ बोलने का गट्स कहाँ से आता है लोगों में। डोंट दे फियर लॉ एंड ऑर्डर? जिस भी पर्सन ने ये डिसीजन लिया था कि ऐसे झूठ बोलना है उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। घंटों तक पेरेंट्स को ना बॉडी देखने नहीं दिया गया। मीनवाइल एविडेंस टैंपरिंग भी हो रहा था और ये केस क्लियरली दबाने की कोशिश की जा रही थी। कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही थी, पर इट वॉज वेरी क्लियर कि ये सुसाइड नहीं था। लेट नाइट काम करने के बाद जो डॉक्टर थी जिनके साथ ये हुआ, उन्होंने उस दिन ना डिसाइड किया कि वो सेमिनार हॉल में जाके थोड़ा रेस्ट करेगी। अभी सेमिनार हॉल के अंदर ना सीसीटीवी नहीं है ऐसा बोला गया है एंड उसी वक्त उनका मर्डर हो गया। अभी इसके बारे में जब और भी लोगों को पता चला, विक्टिम की फैमिली ने आवाज उठाया, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद पुलिस ने ये केस को सीरियसली लेने का थोड़ा डिसाइड किया। एक आदमी जिसका नाम संजय है, ही वॉज अरेस्टेड। अभी क्योंकि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी नहीं था तो जो इंस्टीट्यूट का गेट पे सीसीटीवी है ना, वहाँ का फुटेज निकाला गया एंड वहाँ से पता चला कि संजय ने लेट नाइट हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लिया था। जाते वक्त ही सीम्ड इंटॉक्सिकेटेड एंड उसके पास ब्लूटूथ ईयरफोन था, बट जब उसने एग्जिट किया बिल्डिंग से तब वो ईयरफोन देखने नहीं मिला था। अभी दिस पर्सन वाज अ सिविक पुलिस वॉलंटियर। अभी सिविक वॉलंटियर्स जो होता है ना, वो पुलिस की तरह होता है बट एक्चुअल पुलिस नहीं रहते। सारे जो बेनिफिट्स पुलिस को मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते। इनका काम होता है अथॉरिटीज को हेल्प करना। जब वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है इलेक्शंस के दौरान या ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान, तो इनको इन्वॉल्व किया जाता है। अभी जो क्राइम सीन था ना, वहां से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जो संजय के फोन से कनेक्ट हुआ एंड इस वे से ना उसको पकड़ा गया। अभी पकड़े जाने के बाद संजय की हिस्ट्री भी निकाली गई एंड कई लोगों ने फिर सवाल उठाया कि हाउ कम ही वाज हायर्ड एज अ सिविक वॉलंटियर, क्योंकि पास्ट में भी ना उसने कुछ क्राइम्स किए हैं। उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया बिफोर हायरिंग हिम? उसने कुछ 4 शादियां की थी एंड हर एक शादी ना डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज की वजह से एंड हुआ था। इवन इंस्टीट्यूट में जो दूसरे लोग थे उनको वो अनकंफर्टेबल फील कराता था। प्लस इट वाज सेड कि व्हेन ही गॉट अरेस्टेड तब उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होने वाला है। और ये क्राइम करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस बैरिक्स में जाके सो जाएगा। अभी क्योंकि ये सिविक पुलिस था तो ये बोला गया कि शायद इसी वजह से पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर कनेक्शंस थे। ऑल्सो जिस वे से डॉक्टर के बॉडी में ब्रूटल साइंस देखने मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं था, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे। कुछ आर्टिकल्स आए थे जिसमें ये मेंशन किया गया था कि कोई तो एक बड़ा रैकेट ना हॉस्पिटल में चल रहा था एंड ट्रेनी डॉक्टर को इसके बारे में समझ गया था एंड शी वाज अगेंस्ट इट। एंड उस रात को इसी रीजन से सेमिनार हॉल पे उस पर अटैक हुआ एंड ये रैकेट में कई लोग इन्वॉल्व है एंड इसी वजह से अथॉरिटीज इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। और सबसे अजीब चीज ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। स्टिल हॉस्पिटल में रेनोवेशन चालू कर दिया गया है। क्लियरली एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से ये किया जा रहा है। कोलकाता में करंटली लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक बन के रह गया है। एक क्राइम होता है बट उसके बाद अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करती। विक्टिम एंड उसके फैमिली को जस्टिस दिलाने की जगह कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश हो रही है। ऑब्वियसली इस केस में ना पावरफुल लोगों का हाथ है, नहीं तो सिर्फ ये संजय को बचाने के लिए कोई इतना नहीं करेगा। अभी ये कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिस वे से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया एंड लूज स्टेटमेंट्स पास किए, इससे ये देखने मिला दैट ही इज नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ होल्डिंग दैट पोजीशन ऑफ बीइंग अ प्रिंसिपल। हेंस उसको प्रेशराइज किया गया एंड उसको रिजाइन करना पड़ा। बट ये कॉलेज से रिजाइन करने के कुछ ही घंटों के अंदर दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज अ प्रिंसिपल ही वाज अपॉइंटेड। ऐसा लगा कि कोई पीछे से डील किया गया था कि अभी ये इंस्टीट्यूट से रिजाइन करो बिकॉज प्रेशर आ रहा है, बट डोंट वरी दूसरी जगह तुमको सेम पोजीशन पे हायर किया जाएगा। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज जिस वे से ये चीज पे एक्ट कर रही है ना, इट शोज कि दिखावा करने में ये लोग ज्यादा बिजी है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। एंड फैमिली को जस्टिस दिलाने का इनका कोई मोटिव भी नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली ये सब होने के बाद लोगों में वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ये प्रोटेस्ट के दौरान कुछ गुंडों ने ना स्टूडेंट्स पे वगैरह हमला भी किया है। तो फिर से ये केस में ये चीज प्रूव हो गई है कि हमारे देश में आम आदमी पिसता जाता है, इनजस्टिस उसके साथ होता जाएगा एंड ये पावरफुल लोग अपने चेयर पे बैठ के करप्शन करेंगे, पावर का मिसयूज करेंगे एंड टैक्स पेयर्स का पैसा खाते जाएंगे। उनको कानून का डर नहीं है। कहीं ना कहीं हर जगह यही हाल है। पॉलिटिशियन हो या उसके बच्चे हो या कोई और पावरफुल आदमी, वो रोड पे गुंडागर्दी करता है या कुछ और क्राइम्स करता है ना, आराम से निकल जाता है। अभी ये जो केस है ना, वो सीबीआई को हैंडओवर हो गया है, तो अभी भी थोड़ा सा होप है कि फैमिली को जस्टिस मिलेगा।